नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कौन से जातक को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं आचार्य शंकर ठाकुर जी आप सबको अपने आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कौन से जातक को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी योग है जन्म कुंडली में जो अगर आपके जन्म पत्रिका में बन रहा है और उसके बनने के बाद यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक हो सकता है या फिर नुकसानदायक हो सकता है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, जीवन में मनुष्य बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मेहनत करने के बावजूद भी उसको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कहीं न कहीं ऐसे आर्थिक स्थिति में फंस जाता है, ऐसे आर्थिक स्थिति में फंस जाता है वो कि वो निकल नहीं पाता। वो शॉर्टकट रास्ता चुनता है, शॉर्टकट चुनता है कि कहीं कोई ऐसा लॉटरी लग जाए, कहीं सट्टा बाजार में चला जाए, कहीं ऐसा कोई उपाय मिल जाए जिसको करने से रातों रात लखपति हो जाए या करोड़पति हो जाए। ऐसा ही उपाय ढूंढने लग जाता है और इसी उपाय के चक्कर में कुछ लोग सट्टे में चले जाते हैं, कुछ लोग शेयर मार्केट में चले जाते हैं, कुछ लोग लॉटरी में चले जाते हैं। अब 100 में से 10% आदमी को ही 10% जातक को ही फायदा हो पाता है, बाकी 90% समस्या से ग्रसित हो जाता है और अपने पैसे को डुबा आता है उसमें जाकर। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, आपको करना है या नहीं करना है। मित्रों, सबसे पहले जन्म कुंडली के कौन से भाव से शेयर मार्केट को देखा जाता है। देखिए, शेयर मार्केट को देखने के लिए हम 5वें भाव को सबसे पहले देखते हैं। जन्म पत्रिका का जो पंचम भाव है यानी 5वां घर है, उससे हम शेयर मार्केट को देखते हैं। यदि वो प्रबल स्थिति में है, लग्नेश से युति है, त्रिकोण से युति बना रहा है पंचमेश, तो हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं यदि पंचमेश जो है अष्टम भाव में जाकर बैठ गया, षष्ठम भाव में बैठ गया, छठे घर में बैठ गया, 8वें घर में बैठ गया या 12वें घर में जाकर बैठ गया, तो इस स्थिति में हमको जो है सट्टा बाजार या फिर शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। पंचम भाव से हम लाभ भाव को देखते हैं, लेकिन जब पैतृक संपत्ति या आशा से ज्यादा किसी कार्य के परिणाम में लाभ होने के लिए 8वें भाव को भी देखते हैं। 8वें स्थान से भी हम लाभ भाव को देखते हैं। हमें कितना लाभ होगा, कम लाभ होगा, ज्यादा लाभ होगा, उसके बारे में भी हम अष्टम भाव को भी देखते हैं। शेयर मार्केट में 8वें भाव से संबंधित शुभ फल प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट से हमें उम्मीद से ज्यादा धन प्राप्त हो सकता है, मेहनत से ज्यादा धन प्राप्त हम कर सकते हैं शेयर मार्केट से, और वो भी रातों रात प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका नसीब काम कर गया, आपका योग सही बन रहा है जन्म पत्रिका में, तो आप रातों रात ही बहुत ज्यादा पैसे शेयर मार्केट से अर्न कर सकते हैं। उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसी तरह 5वां भाव भी शेयर मार्केट से संबंधित होता है। 5वें भाव के शुभ फलों में अचानक से भाग्योन्नति होती है। शेयर मार्केट के द्वारा भी अचानक धन प्राप्ति के योग बनाते हैं पंचम भाव और अचानक से धन प्राप्ति होने पर भाग्य उन्नति महसूस होना या भरोसेमंद शेयर मार्केट के द्वारा ही संभव है। अचानक से रातों रात करोड़पति बन जाना किसी और माध्यम के द्वारा नहीं हो सकता। यह सिर्फ शेयर मार्केट ही ऐसा एक योग है जिसके द्वारा हम रातों रात अरबपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। रातों रात जो है हम धनाढ्य हो सकते हैं। जन्म कुंडली में लाभ की स्थितियों को सामान्यतः 11वें भाव से भी देखते हैं, 11वें घर से भी देखते हैं। 11वें भाव से ही हम किसी कार्य में लाभ होगा या नहीं होगा, उस कार्य को करने समय नुकसान होगा या लाभ होगा, उसको भी हम देखते हैं और उसके बाद ही हमको पता चलता है। मित्रों,
तो हमने देख लिया कि पांचवा भाव, अष्टम भाव और पांचवे से सप्तम भाव यानी कि 11वां भाव होने के कारण पांचवे घर से यदि हम सातवें भाव को गिनते हैं तो सातवां भाव 11वां भाव होता है। इसीलिए 11वां भाव को भी लाभ के भाव से देखा जाता है, यानी कि पांचवें भाव के साथी के भाव से भी देखते हैं। इसीलिए हम 11वें भाव को लाभ भाव देखते हैं। वहां से हमें लाभ होगा या हानि होगा, लाभ होगा तो कब होगा, हानि होगा तो कौन से साल में जाकर हानि हो सकता है। इसी सबको देखकर जो है फिर हम शेयर मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इसके बारे में विचार करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं अब शेयर मार्केट में धन कमाने के भी कई सारे योग होते हैं। जन्म कुंडली में लग्नेश पांचवें भाव में जाकर स्थित हो, आपके जो लग्न के स्वामी है वो जन्म पत्रिका में पांचवें घर में जाकर बैठ गया या पांचवें घर से युति बना रहा है, तो ये भी एक प्रकार के शेयर मार्केट का योग है। इस योग में भी आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं, सट्टा बाजार में जा सकते हैं, लॉटरी में जा सकते हैं। दरअसल पांचवा भाव जहाँ पिछले जन्म के शुभ कर्मों को दिखाता है। आपने अपने पिछले जन्म में कितने शुभ कर्म कर रखे, आपके प्रारब्ध कैसा है। वही लग्नेश स्वयं पर स्थित हो जाए तो व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र तरक्की के योग दिलाते हैं। यदि प्रारब्ध आपका अच्छा है और लग्नेश पंचम भाव में जाकर बैठ गया तो अतिशीघ्र आप जो है धनवान हो जाएंगे। अतः लग्नेश का पांचवें भाव में स्थित होना शेयर मार्केट में लाभ को जन्म देता है, लाभ की स्थिति को बढ़ा देता है। अगर जन्म पत्रिका में लग्नेश और पंचमेश की केंद्र में युति बन रहा हो, केंद्र का जो पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर है, लग्नेश और पंचमेश दोनों का युति यदि इन चारों केंद्रों में एक साथ कहीं पर बन रहा हो तो यह भी एक शेयर मार्केट के प्रबल योग कहे जाते हैं। जैसा कि ऊपर बताया उस ग्रुप में यह योग और ज्यादा मजबूत और शुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं। ऊपर बताए हुए योगों के विपरीत भी, जैसे कि अभी हमने लग्नेश पंचम में जाकर बैठ जाए, अब पंचमेश यानी कि पांचवें घर का जो लॉर्ड है वो लग्न में जाकर बैठ जाए, लग्नेश के साथ युति बना, तो यह भी शेयर मार्केट का एक प्रबल योग माना जाता है। यदि लग्नेश और पंचमेश त्रिकोण में जाकर बैठ जाए, यानी कि लग्न भाव में बैठ जाए या पांचवें घर में ही स्थित हो या भाग्य भाव में जाकर बैठ जाए, तो यह भी शेयर मार्केट के प्रबल युति माना जाता है। ऐसे स्थिति में भी आप शेयर मार्केट में अपने धन को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको फायदा होगा, नुकसान होने का कोई चांस नहीं रहता। अब कुछ विशिष्ट योग होते हैं जन्म पत्रिका में, जैसे पंचमेश और एकादशेश का युति हो जाए, पंचमेश 11वें भाव में जाकर बैठ जाए तो यह भी एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार की युति कहा जाता है। वहीं एकादशेश की दृष्टि पंचम भाव पर हो, पांचवें घर पर एकादशेश की युति हो, दृष्टि हो, या पंचमेश के साथ एकादशेश की युति हो जाए तो ऐसे में भी आप धन इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में। और इस स्थिति में आपको अचानक धन लाभ की स्थिति बार बार बनती रह सकती है, अर्थात उसे शेयर मार्केट में लाभ होने का अत्यंत शुभ योग निर्मित हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में 8वें भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, यानी कि उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो या शुक्र चंद्र की दृष्टि पड़ रही हो, तब भी शेयर मार्केट से लाभ की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे योग भी है यदि 8वें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रहा हो। शुभ ग्रह कौन कौन से, जैसे गुरु हो गया, चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, यदि इन ग्रह की दृष्टिपात भी 8वें भाव पर हो रहा तो उस स्थिति में भी आप शेयर मार्केट से धन कमा सकते हैं, शेयर मार्केट से धन अर्जित कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर अष्टमेश पंचम भाव में स्थित हो जाए और उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, वह 5वें भाव में स्थित अष्टमेश अस्त न हो, वक्री न हो, तब भी यह योग एक शुभ योग निर्मित करता है, जिस व्यक्ति को शेयर मार्केट से धन प्राप्ति होती रहती है। अचानक से धन प्राप्ति हो जाएगी शेयर मार्केट से। अब
बात करते हैं लग्नेश का भाग्य बहुवचन। इसी तरह भाग्यश्री यानी कि आपका जो भाग्येश है वो लग्न में जाकर स्थित हो जाए, पहले प्रथम भाव में जाकर बैठ जाए, तब भी व्यक्ति को शेयर मार्केट से लाभ के प्रबल योग बनते हैं। सामान्य तौर में अगर केंद्र व त्रिकोण के स्वामी एक साथ केंद्र व त्रिकोण में आकर के बैठ जाए तब भी आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट संबंधी कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से योग वाले व्यक्ति हैं जिसको शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में पंचमेश अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो जाए, अष्टम भाव में जाकर स्थित हो जाए, व्यक्ति को ऐसे जातक को अचानक बड़े नुकसान की संभावना होती है और बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है यदि पंचमेश अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए। वही इसी तरह जन्म पत्रिका के अंदर पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव यानी कि 12वें घर में जाकर बैठ जाए तो भी आपके प्रबल नुकसान के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में आपको शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। तब भी व्यक्ति को शेयर मार्केट संबंधित कार्यों से दूरी बनाकर अवश्य रखना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टमेश और द्वादशेश का पंचम भाव में स्थित होना भी अचानक से धन का नुकसान करवा सकता है। यदि अष्टमेश 8वें भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर बैठ जाए, वहीं यदि 12वें घर का स्वामी भी पंचम भाव में जाकर बैठ जाए तो भी आपको प्रबल नुकसान हो सकता है। अगर यह स्थिति जन्म कुंडली में उपस्थित हो तब व्यक्ति को अत्यंत सोच समझकर शेयर मार्केट में जाना चाहिए। अब 12वें भाव के स्वामी का 6ठे 8वें भाव में उपस्थित होना भी धन के नुकसान दिखाता है। यदि 12वें भाव के स्वामी 8वें भाव में जाकर बैठ जाए, 6ठे भाव में जाकर बैठ जाए, 5वें भाव में जाकर बैठ जाए तो आपको धन संबंधित मामलों में प्रबल नुकसान के योग बन जाता है। वैसे तो ज्योतिष के अंदर विपरीत राज योग का भी निर्माण होता है। यदि अष्टमेश षष्ठेश में जाकर बैठ जाए, षष्ठम भाव में जाकर बैठ जाए, षष्ठेश द्वादश भाव में जाकर बैठ जाए, यह एक विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। इस पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन ऐसे स्थिति में भी आपको पहले संघर्ष करना पड़ेगा। लगातार कई वर्षों तक प्रबल समस्या में घिरकर आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं ज्योतिष में शेयर मार्केट से नुकसान के योग कब होते हैं। जन्म कुंडली क्या सामान्य योग में अगर धनेश जो धनेश है यानी कि धन भाव के स्वामी है 6ठे 8वें या 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो आप यदि शेयर मार्केट में धन लगाते हैं तो आपको अचानक से नुकसान झेलना पड़ सकता है। जमा संपत्ति के नाश का योग बनता है या जमा संपत्ति गलत जगह खर्च हो सकती है। इसीलिए शेयर मार्केट में जाने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह ले लिया जाए। हम इस कार्य को करें या ना करें तो आपको विशेष प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं या किसी विशेष प्रकार की हानि होने से आप बच सकते हैं। ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट का कार्य सोच समझकर करना चाहिए। शेयर मार्केट में पैसा लगाने का सही समय क्या है, किस स्थिति में पैसा आपको शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। जन्म कुंडली के अंदर ऊपर बताए हुए योगों को देख लेने के पश्चात अगर शुभ योग जन्म कुंडली में विद्यमान हो, जन्म कुंडली में शुभ योग का निर्माण हो रहा हो, तब 5वें 8वें भाव या लग्न भाव के स्वामी की अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में शेयर मार्केट में आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि शुभ दशा नहीं चल रही है, राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है, तो इस स्थिति में शेयर मार्केट में आपके जमा संपत्ति का नुकसान होने का योग बन जाता है। जिस ग्रह की महादशा चल रही हो, अगर वह लग्न भाव से या लग्न से पंचम, नवम या एकादश भाव में स्थित हो, तब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है।
कई सारे योग है कि आप किस स्थिति में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब शेयर मार्केट में लाभ प्राप्त करने के उपाय। अब मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, लाखों रुपये, 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया और आपको प्रबल नुकसान हो गया। शुरुआत में तो आपको फायदा हुआ, आप लाखों रुपए कमा लिए, लेकिन जब आपने लाखों रुपए कमा लिए और लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने एक ही बार में कर दिया शेयर मार्केट में कि अब डबल ट्रिपल हो जाएगा और मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, ऐसी स्थिति में आपके सारे पैसे डूब गए और आप फिर चाहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपको लाभ हो। जन्म कुंडली के 5वें भाव के स्वामी के उपाय करने से शेयर मार्केट में लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि आप जन्म पत्रिका के पंचमेश, आपके 5वें घर के स्वामी जो भी हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, उनका उपाय करते हैं, तो आपको शेयर मार्केट में नुकसान होने का कोई चांस नहीं रहता। इसी तरह 8वें भाव के स्वामी अगर अशुभ अवस्था में हो तो उसको शुभता देकर, उसको पूजा पाठ, मंत्र जाप, औषधि के द्वारा, यत्न रत्नों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा आप शुभता दे करके आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब जाकर आपको लाभ हो सकता है। ग्रह की शांति करने से नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाती है। द्वादश भाव के स्वामी की दशा, अंतर दशा में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 12वें घर की दशा चल रहा हो, दशा भले ही किसी और घर का चल रहा हो, अंतर दशा 12वें घर का आ जाए, अंतर दशा भी मान लीजिए किसी शुभ ग्रह का चल रहा हो, लेकिन उसी समय प्रत्यंतर दशा भी 12वें घर का आ जाए, प्राण दशा भी आ जाए, सूक्ष्म दशा भी आ जाए, ऐसे स्थिति में आपको जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में तो आपको प्रबल नुकसान होने का योग बना रहता है। अब बात करते हैं एकादश लाभ के स्वामी है, लेकिन अगर इसके ऊपर भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो या वह शुभ भाव में स्थित ना हो, तब भी ऐसे समय में शेयर मार्केट में धन को इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। एवं एकादश एवं इसकी दशा, अंतर दशा में अगर नुकसान हो रहा हो तो एकादश के स्वामी का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए, ताकि आपको हानि से आप बच सकते हैं। अब भगवान श्री हनुमान जी की आराधना से भी आप शेयर मार्केट में लाभ कमा सकते हैं। भगवान बालाजी सरकार के उपाय करने से भी आपको एकाएक शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है। इसीलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। मंगल देवता की उपासना से या मंगल ग्रह की उपासना से भी शेयर मार्केट में लाभ की प्राप्ति का योग बनता है। बिना मंगल देवता की शुभता के लिए, यदि मंगल देव शुभ नहीं है तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं हो सकता। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद आपको लाभ कैसे होगा। इसीलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप भगवान मंगल ग्रह को खुश करने का, हनुमान जी को खुश करने का उपाय करें। राहु शेयर मार्केट का स्थापित देवता माना जाता है। शेयर मार्केट देखिए, ऐसे सभी प्रकार के जगह जहां से अचानक से धन प्राप्ति का योग बन रहा हो, ऐसे वह सभी जगह जहां रहस्यमय तरीका से काम होता है, वह हर जगह का स्वामी राहु देव माना जाता है। जहां हर जगह ऐसा प्रतीत होता है कि रहस्यमय से काम चल रहा, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, किसी को कुछ पता नहीं चला और अचानक से आदमी हर्ष से अर्थ तक का सफर कर लिया, आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। ऐसा लगा कि जैसे इसके जीवन में जादुई काम कर रहा, जादू की शक्ति काम कर रहा हो। ऐसे लोगों का जो राहु होता है प्रबल मजबूत अवस्था में होता है, बहुत प्रबल अवस्था में होता है, मजबूत अवस्था में होता है। ऐसे लोगों को, जो लोग एकाएक ग्रोथ कर जाते हैं, एकाएक डेवलप कर जाते हैं। राहु की उपासना
राहु के जप और राहु के उपाय भी शेयर मार्केट के अंदर आपको सफलता प्रदान कर सकता है। इसीलिए राहु देव की प्रसन्नता भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं, ये तो उपाय भी था, उपाय भी हमने बता दिया, क्या नहीं करना चाहिए ये भी बता दिया। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर वाले बटन को अवश्य दबाइए। और आपके जो मित्र सगे संबंधी शेयर मार्केट के बारे में सोच रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है, ऐसे लोगों को यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, ताकि यदि जन्म पत्रिका में किसी प्रकार की स्थिति खराब हो तो सुधार कर ले, अन्यथा बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भले ही शुरू में नुकसान ना हो, लेकिन आगे चलकर उनको अवश्य ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आचार्य शंकर ठाकुर जी को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे साथ लंबे समय तक बने रहने के लिए यदि आप किसी प्रकार के जन्म पत्रिका संबंधी उपाय करना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, अपने घर की वास्तु सही है या खराब है इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप या तो हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित होने वाले एपिसोड को देखकर सीख सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके सलाह ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।